नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, देखिए ये लेक्चर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 13। इसके पहले मैं 12 लेक्चर जो है वो मैं दे चुका हूँ। तो अभी तक आपने जो लेक्चर नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाइए, आपको वो 12 वीडियो मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देखिए, इसको लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। और जो आपने लेक्चर नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में डेली हमारा फ्री वीडियो आएगा सुबह 11 बजे। हिंदी मीडियम में रात को वीडियो आएगा 8 बजे। सो ये आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। ये डेली वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जिसे देख के आपको लिखते जाना है, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको साथ में नोट्स बनाने हैं। जो ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना है, उनको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फ्री वाले बच्चे हैं वो लिखते जाए, उनकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए लर्नर क्या होता है कि हम सभी लर्नर हैं, यानी कि देखिए जो स्टूडेंट है वो होते हैं कॉलेज में, स्कूल में। लेकिन लर्नर क्या होता है कि जो हर एक चीज़ को सीखता है। जैसे अभी आप एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट का, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे जैसे टेट का, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो उससे क्या है, आप एक लर्नर हैं, यानी कि आप हर एक चीज़ सीखते हैं। जैसे आपने यूजीसी नेट का पढ़ा, फिर आप टेट का पढ़ेंगे, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। वो होता है लर्नर। सो देखिए, एज टीचर वी टेंड टू थिंक दैट टीचिंग इज़ ऑल अबाउट टीचर and our role. In fact, the most important aspects of the education process are students and what they learn. This leads us to consider what we mean by learning. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आप देखिए, हम हमारे जीवन में, यानी कि जो हमारी लाइफ है, वहाँ पे क्या है कि जो टीचर्स है उनका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टीचर का, है ना। तो हम ये सोचते हैं टीचर होने के नाते कि टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, जो एक टीचिंग होती है उसी के सहारे क्या होता है कि बच्चे सब कुछ सीखते हैं। मान लीजिए क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो इसी तरह हम टीचर्स के बारे में सोचते हैं कि जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वो किन को पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं क्लास में बच्चों को, यानी कि उनका सबसे पहला काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना, है ना। तो जो भी स्टूडेंट सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? वो टीचर से ही सीखते हैं। तो आगे जाके हमें ये देखना है कि जो लर्निंग है वो होती क्या है, यानी कि टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, लेकिन बच्चों ने समझा, उसे पढ़ा, कैसे समझा, वो है क्या, वो लर्निंग है क्या, कैसे समझा है स्टूडेंट ने, वो सब इसमें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले द टर्म लर्नर इज़ ब्रॉडर देन स्टूडेंट, एज लर्नर कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, बट ए टीचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो लर्नर है वो ब्रॉडर है किससे? स्टूडेंट से। एज अ लर्नर, यानी कि जो देखिए जो लर्नर है वो किससे ब्रॉड है? स्टूडेंट से ब्रॉड है। इनकी स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट क्या है? वो स्कूल का स्टूडेंट है, वो कॉलेज का स्टूडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो लर्नर होता है वो कौन होता है? वो होता है वो जो सब चीज़ें सीख सके। तो इसी तरह जो लर्नर है वो ब्रॉड है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट को अपना सिलेबस ख़त्म करना है स्कूल का, लेकिन लर्नर को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, उसको हर एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लर्नर क्या होता है कि वो एब्सेंस ऑफ टीचर। अब देखिए जो स्टूडेंट है वो क्लास में जैसे सीखते हैं, वो टीचर के सहारे सीखते हैं, टीचर उनको समझाते हैं, लेकिन जो लर्नर है वो बिना टीचर के भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। सो जो टीचर है वो किसके लिए रिक्वायर है? स्टूडेंट के लिए। लेकिन लर्नर के लिए टीचर रिक्वायर नहीं होता, वो खुद से सीख सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब आपको मान लीजिए कि आपके पास बुक है, आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो वो है लर्नर। यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाएंगे टीचर, तो लर्नर क्या है? वो खुद से भी पढ़ सकते हैं। लर्निंग कैन टेक प्लेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड क्लासरूम। देखिए जो लर्निंग है वो क्या होती है? वो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर होती है, लेकिन जो टीचिंग है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही होती है। यानी कि जो टीचिंग है वो कहाँ पे होती है? क्लास के अंदर। लेकिन जो लर्नर है, जो लर्निंग है
आप क्लास के अंदर भी पढ़ सकते हैं, आप क्लास के बाहर भी जब मर्जी पढ़ सकते हैं। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग परसेट, सो द एक्साइटमेंट एंड विलिंगनेस टू फाइंड एंड लर्न शुड बी नर्चर्ड थ्रू लाइफ। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे मतलब क्या है। आप देखिए जो लर्निंग है, यानी कि जो हम जो भी कुछ ज़िंदगी भर हमने सीखते रहते हैं। देखिए हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सीखना बंद कर दिया। हम जीवन भर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हमारे अंदर क्या है कि एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक उत्साह बना रहता है चीज़ों को खोजने के लिए, है ना, चीज़ों को फाइंड करने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए कि हमें क्या सीखना है। यानी कि हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका सिलेबस कवर करेंगे, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या है कि हम अपने लाइफ के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। किसके साथ? एक्साइटमेंट के साथ। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर रिवॉल्व अराउंड देयर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रायर नॉलेज, एबिलिटी एट्सेट्रा। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ क्या है कि जो लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए जैसे एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी है, लेवल्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो लर्नर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? यानी कि वो किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पर्सनैलिटी वो कैसा इनको जैसे होता है ना कि वो पीएचडी होल्डर है, वो जेआरएफ है, वो नेट है, वो एमए के स्टूडेंट है, वो बीए के स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो कैसे हैं, है ना। तो वो जैसे उनका एटीट्यूड क्या है, यानी कि उनका देखने का नज़रिया कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? अब देखिए कॉन्फिडेंस किसके अंदर आएगा? जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। प्रायर नॉलेज, इनकी चीज़ों के बारे में पता होना। जैसे आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आपको इसके बारे में प्रायर नॉलेज है, यानी कि अगर आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आप इसे अच्छे से फिर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे प्रायर नॉलेज भी देखी जाती है। एबिलिटी, यानी कि आप कितना पढ़ सकते हैं, है ना, जो आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं आप इसे कितना पढ़ सकते हैं, कितनी एबिलिटी है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत जल्दी कवर करते हैं सिलेबस को, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जल्दी कवर नहीं कर पाते, इनके आप कितना नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। सो देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिक्वायर सपोर्ट टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करिकुलम क्या होता है? सिलेबस। यानी कि देखिए अगर कोई सिलेबस कवर करना है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में या कॉलेज में कोई सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या है, उनको सिलेबस कवर करवाना है। जैसे मान लीजिए स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया या एमए हिस्ट्री में लिया या आपने किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आपको अपना सिलेबस पूरा करना होता है। यानी कि अगर सिलेबस को पूरा करवाना है उसके लिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो सिलेबस को पूरा करते हैं। उनका टारगेट क्या है कि सिलेबस को पूरा करना। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसके द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि अगर सिलेबस करना है, यानी कि सिलेबस किसे कवर करना है? स्टूडेंट को कवर करना है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, उसे पूरा करने के लिए छात्रों की ज़रूरत है, छात्र इसे पूरा करते हैं। दिस सपोर्ट may be in the form of change in teaching strategy, approaches or material and may require the support of resource and or special education teacher। अब इसके लिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सिलेबस को कवर करना है तो ऐसा है नहीं है कि स्टूडेंट को सिलेबस दे दिया तो उसने कवर कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी है, इनकी शिक्षण की रणनीतियाँ, इनकी टीचर की बहुत सारी स्ट्रेटजी है सिलेबस को कैसे कवर करें, है ना। उसके बाद बहुत सारा अप्रोचेस है, मटेरियल है, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी उसको कवर करने के लिए, क्या टीचर को स्पेशल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे देखिए ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है, मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर 1 का सिलेबस हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें टीचिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ अप्रोचेस अपनाने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके
अकॉर्डिंग क्या है हम इसे आसानी से कवर कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ें हो ही ना तो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, characteristics of adolescent and adult learner can be categorized as personal, academic, social और इमोशनल एंड कोग्निटिव। अब इसके लिए क्या है, देखिए कि अगर हमें जानना है कि लर्नर के क्या नेचर है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं उनके पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव लेवल से। तो ये चीज़ें उनके आती हैं, इससे हमें पता चलता है कि एक लर्नर कैसा है। तो इसे हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला है पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑफ्टन रिलेटेड हो। पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, देखिए ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन से। यानी कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो कहाँ से आया है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, मैचुरेशन, ठीक है, यानी कि कितना मैच्योरिटी लेवल है, क्या उसे जो चीज़ आती है क्या पूरी आती है समझाने। मैच्योरिटी लेवल होता है ना कि वो सीखने के लिए कितना तैयार है। कई होता है कि कई स्टूडेंट को बिल्कुल ही, अभी आप देखेंगे यूजीसी नेट के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, तकरीबन 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता है ना, तो उनमें मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल नहीं है। तो उसमें जिनको काफ़ी कुछ पता है, जो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनमें मेच्योरिटी लेवल है। इसलिए यानी कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका मेच्योरिटी लेवल कैसा है, वो कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे कई को इंग्लिश मीडियम आसान लगता है, कईयों को हिंदी मीडियम आसान लगता है ना। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, है ना। जैसे कल्चरल बैकग्राउंड क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे पढ़ते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, या कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। कोई बंगाल से आ गया, कोई पंजाब से आ गया, कोई यूपी से आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उनमें पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। जैसे उसके बाद आता है स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर ग्रुप सच एज पार्टिकल स्किल्स एंड डिसबिलिटीज फॉर एंड और इम्पैटिस टू लर्निंग। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप अलग अलग जैसे स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए कि नई है ना। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत एडवांस लेवल के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत लो लेवल है पढ़ने में, है ना। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें इम्पर्टिस आती हैं इनकी। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें जैसे होते हैं ना कि कंपैरिजन जिसका हम कर पाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है बहुत हाई लेवल उसकी नॉलेज, एक की है बिल्कुल लो लेवल की। तो उनमें क्या है कि टीचर का काम क्या है कि उनको अच्छे से समझाना सारी चीज़ को, कि ताकि उनकी समझ में आए। क्योंकि देखिए टीचर के सामने सारे स्टूडेंट एक समान है। तो पहले यहाँ पे देखना पड़ता है कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। कुछ आदिवासी इलाके से आए हैं, है ना, कुछ गाँव से आए हैं जिनको कुछ पता नहीं है। तो ये उनमें पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए आर मोर एजुकेशन एंड और लर्निंग रिलेटेड सच एज लर्निंग गोल्स, प्रायर नॉलेज, एजुकेशनल टाइप एंड एजुकेशनल लेवल। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन थी किसकी, लर्नर की। यहाँ पे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रायर नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो यहाँ पे सीखते हैं, है ना। वो खुद भी सीखते हैं, वो ग्रुप में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि प्रायर नॉलेज क्या है किसी सब्जेक्ट के बारे में, उनको कितना पता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे एडमिशन लिया, है ना, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो आपने अगर आप बहुत सारे देखिए, मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो तकरीबन 40-50 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया होगा। तो उनको नॉलेज होगी कि हाँ ये है क्या। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनको भी पता होगा कि ये क्या है, उनको कुछ नहीं पता होगा। तो उनको देखना पड़ता है कि प्रायर नॉलेज है क्या। मान लीजिए आपको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ, इसी टॉपिक के बारे में। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, तो उनको काफ़ी नॉलेज है, वो इसे आसानी से गेन कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता।
तो हो गया ना, इसमें आपको प्रायर नॉलेज कितनी है ये इसमें देखा जाता है। एजुकेशनल टाइप, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो एजुकेशनल टाइप वो कैसी है, यानी कि जो आपने सीखा है वो किस तरह से सीखा है। और एजुकेशन लेवल, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, यानी कि आपने वो चीज़ें सीखी हैं आपको कितनी आती हैं, है ना। जैसे यही टॉपिक है, कई स्टूडेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसानी से आएगा, कई स्टूडेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आएगा, कई स्टूडेंट को मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से आता है, कईयों को नहीं आता। तो ये देखना पड़ता है कि एजुकेशन लेवल क्या है आपका। तो किस में देखा जाता है, एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि पर्सनल में क्या है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक में क्या है, प्रायर नॉलेज, एजुकेशनल टाइप एंड एजुकेशनल लेवल। सो नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, रिलेट टू द ग्रुप और द इंडिविजुअल विद द रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये इंडिविजुअल से या ग्रुप से, यानी कि कोई ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ये उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ द सोशल इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप स्ट्रक्चर, प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल विद द ग्रुप, सोशबिलिटी, सेल्फ इमेज, मूड। अब देखें यहाँ पे क्या है कि सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि आपका जो ग्रुप कैसा, आप किस जगह से जुड़े हैं, किस ग्रुप से जुड़े हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं, है ना, कोई एक्टिविस्ट है, किसी ग्रुप से जुड़े, तो आपका जो सोचने का, समझने का नज़रिया वो वैसा ही होगा जैसा ग्रुप में सभी की सोच होगी। अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं तो आपको सोशल वर्क जैसा आपको सब कुछ दिखेगा। तो आप इंडिविजुअल हैं या आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या चीज़ है वो इससे जुड़ा होता है ना। जैसे आप किसी विशेष चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी सोच बिल्कुल वैसी आ जाएगी। आपकी खुद की इमेज, आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे बच्चों का ग्रुप है, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, तो सभी कहेंगे कि हाँ, हम अपनी सेल्फ इमेज ऐसे बनाएं कि हम समाज में, सोसाइटी में आगे बढ़ पाएँ। कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, कोग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से संबंधित है, ये माइंड से रिलेटेड टू सच थिंग एज अटेंशन स्पैन, memory, mental procedure, and intellectual skill, which determine how the learner perceive, remember things, solve problem, organize, and represent information in his her brain। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उनको पढ़ाया जाता है वो कितना अटेंशन होके सुनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 45 मिनट का लेक्चर होता है, साइंटिफिक प्रूफ है कि एक व्यक्ति 45 मिनट से ज़्यादा अपने एक जगह पे नहीं बैठ सकता, इसलिए लेक्चर 45 मिनट्स का ही होता है। तो उन्होंने क्या 45 मिनट्स में पूरा सुना, 5 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, कितना सुना, उन्होंने कितना अपने दिमाग में मेमोरी में स्टोर किया, मेंटल प्रोसीजर क्या है ना, कितना उन्होंने समझा है उसे, इंटेलेक्चुअल स्किल क्या है, यानी कि जो भी उन्हें पढ़ाया गया उन्होंने कितना उसे परसीव किया, कितना समझा, कितना जाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। कुछ बच्चे हैं, देखिए जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ध्यान से समझते हैं, उनको वो चीज़ आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में वो बात नहीं जा पाती। तो यही चीज़ें हैं कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग। देखिए कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग कुछ नया वर्ड नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिए, इसे समझिए, इसी से एग्ज़ाम से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, सिंपल से यहाँ पे बात क्या है, कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या है कि लर्निंग की शुरुआत, कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग की शुरुआत होती है यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो लर्निंग होती है। कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इज अम्ब्रेला टर्म रेफर टू एज लर्निंग एंड कंसेप्शन ऑफ टुवार्ड्स लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अम्ब्रेला टर्म्स हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि लर्निंग और कंसेप्शन दोनों ही यहाँ पे आ जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या है कि कंसेप्शन ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लर्निंग की शुरुआत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना। अब हम वो सीखते कैसे हैं, वो जानते कैसे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है हर एक चीज़ की, है ना, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है ना। कॉन्सेप्शन क्या है, कॉन्सेप्ट यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवधारणा, है ना, तो वो चीज़ें, ये अम्ब्रेला टर्म है। Conceptual learning, like conception of teaching, affects and arrays
of students, learner behavior, which includes motivation to the study, approaches to study, perception of workload, and how they understanding what constitute knowledge and knowing, and all these relate to quality of learning. अब देखिए इसमें सारी चीज़ें आती हैं कि लर्निंग क्वालिटी क्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्निंग बिहेवियर क्या है, आप किस तरह सीखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है। यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर समझाते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं, कुछ बच्चे ये भी वीडियो देखते सोचते होंगे हाँ हमें ये पहले नॉलेज पता है। कई बच्चे बहुत ध्यान से सीखेंगे, ये नॉलेज उनको नहीं पता। लो लर्निंग बिहेवियर क्या है इसमें, जैसे स्टडी मोटिवेशन स्टडी आती है, यानी कि पढ़ने के लिए आप कितना इसमें मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी जो अप्रोच है स्टडी की वो कैसी है, कितना आपके ऊपर वर्कलोड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनकी लर्निंग सिंपल सा मतलब है कि आप लर्निंग करने बैठे हैं तो आप उसे कितना गेन कर रहे हैं, कितना गेन नहीं कर रहे, कितना मोटिवेट हो रहे हैं। आपको ये पता है कि आपको यूजी नेट का एग्ज़ाम देना है, क्या इस बार ही आपको देना है, कि आपका लास्ट चांस है तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पढ़ते वक्त आपने उसे कितना अंडरस्टैंड किया, कितना आपने नॉलेज उससे गेन की है, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग में। देखिए लर्निंग क्वालिटी क्या है कि आपने ये लेक्चर देखा, आपको पहली ही बार में अच्छे से आ गया, तो आपकी लर्निंग क्वालिटी बहुत हाई है, तो वो होता है कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। तो देखिए दो टाइप का है यहाँ पे, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अक्सर बच्चे ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक के ऊपर उनको बहुत सारा मटेरियल मिल जाए, स्टूडेंट हमेशा ही क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं। उनको ये तसल्ली होती है मन में कि हाँ हमारे पास इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि उनको कोई कहे टीचिंग एप्टीट्यूड 150 पेजेस का आपको है, आपके पास है, तो वो कहेंगे हाँ 150 पेजेस है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। लेकिन क्या वो सारा ही काम का है ना। उनमें क्वांटिटी वो देखते हैं हमेशा, उनको हमेशा क्वालिटी देखनी चाहिए। वो देखते हैं कि हाँ उनको ज़्यादा चीज़ें मिल गई, बस तसल्ली है उनको, लेकिन क्वालिटी हमेशा इंप्रूव करती है। अगर आपको 50 पेजेस का टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाए लेकिन वो क्वालिटी है उसमें, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका 150 पेज की बजाय 50 पेजेस का आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जब भी आप देखें, आप क्वांटिटी मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए, चीज़ की क्वालिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है। लर्निंग इज गैदरिंग एंड रिमेंबर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड करिक एन एक्युमुलेटिव मैनर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिंपल सी बात है कि लर्निंग गैदरिंग यानी कि जो आप सीखते हैं, जो आप रिमेंबर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चे सीखते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को बिट्स में सीखते हैं। बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। तो बिट्स में सीखने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में समझेंगे तो आपको वो बहुत जल्दी से याद होगा। जैसे इससे पहले मैं जो भी इतना पढ़ा चुका हूँ, आपने वो सीखा है, लेकिन वो बिट्स में सीखा है पूरा, है ना। तो उसके बाद आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, यानी कि पहले के आगे रहेंगे, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे पहले आपने मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड किया, जैसे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपको 20 लेक्चर दिए, तो पहले आपने सारी चीज़ों को 20 लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा, फिर आपने उसे पूरा ही एक बार में याद किया, तो फिर आपने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, है ना। तो ये क्या चीज़ है कि आपने चीज़ों को सीखा है लेकिन टुकड़ों में। लर्निंग देयरफॉर इज मेक्ड बाय कंटिन्यूअल नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड आइटम रिमेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कुछ सीखने बैठते हैं, जब भी लर्नर कुछ भी सीखने बैठते हैं, वो हमेशा फैक्ट्स को याद करते हैं, है ना। वो फैक्ट्स को याद करते हैं हमेशा, वो नंबर्स को याद करते हैं हमेशा। तो उससे क्या होता है, उनको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, वो क्वांटिटी सीखते हैं, है ना। वो देखते हैं कि मैंने आज पहला यूनिट कर लिया, मैंने 20 लेक्चर कर लिए, फिर पहला यूनिट कर लिया, फिर दूसरा तीसरा, मैंने 150 लेक्चर कर लिए, फिर मेरा यूनिट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और पूरा पेपर 1 है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। जैसे आपको कोई कहे हम आपको 150 लेक्चर देंगे, हम आपको 200 लेक्चर देंगे, तो आपको वो सीखना है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है। कंटेंट्स टू बी लर्न आर आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड आइटम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जो भी आप सीखते हैं, यानी कि जो भी आपको कंटेंट या आपको दिया जाता है,
वो अनरिलेटेड आइटम या आइसोलेट, यानी कि देखिए अनरिलेटेड आइटम क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ सीखी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि याद करने का तरीका है, आपने किसी से सीखा नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे ऐड करते हैं। हालांकि आपके वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए उसे सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सीन एज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी टू वन सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस है लर्निंग का, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप में या लर्नर में नॉलेज को ट्रांसमिशन हो रहा है, नॉलेज का यहाँ पे देखिए क्या है, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पे अथॉरिटी टू वन सेल्फ। यानी कि जैसे आप कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, वहाँ पे पढ़ते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अथॉरिटी यानी कि टीचर से, है ना, जो आपको पढ़ाते हैं वहाँ से आप तक क्या है, एक नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप में नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज आप में कर रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है। If a student who endorse a quantitative conception of learning, they will get memorization, learning and memorization material taught by teaching। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी स्टूडेंट सीखते हैं, यानी कि जब भी देखिए वो स्टूडेंट सीखते हैं, वो हमेशा क्वांटिटेटिव सीखते हैं, यानी कि हमेशा ही वो क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो गिनते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना मटेरियल उनको मिल गया है, यानी कि जो भी उन्होंने सीखा है टीचिंग के, यानी कि जो भी उन्होंने टीचर सीखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 13 है, इसके पहले मैं 12 लेक्चर देख चुका हूँ। तो आपको ये होगा कि मेरे को 12 लेक्चर पहले ख़त्म करने हैं, फिर 13वां करना है, फिर करते करते पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म करना है। यहाँ पे क्या है कि आप सीखते हैं नंबर्स में कि पहला लेक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करके। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग इज अबाउट मीनिंग मेकिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग है वो क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपको नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, है ना, वो कुछ भी आप नया सीखते हैं। जैसे ये लेक्चर है सभी के लिए नया है, आप ये सीख रहे हैं, तो ये आप किसके लिए सीखते हैं, अपनी खुद की समझ के लिए सीखते हैं, है ना। तो उससे क्या है, उसमें उसके बाद क्या है कि जैसे दुनिया आपको सिखाते हैं, इनके वर्ल्ड आपको सिखाता है। जब देखिए यही सेम लेक्चर आप किसी और का देखेंगे, उसका पढ़ाने का तरीका अलग से होगा। यानी कि आपने नई चीज़ को सीखा, किसके लिए सीखा, अपने लिए सीखा, और जिससे आपने सीखा है उसका तरीका अलग है। फिर आप क्या करते हैं, उसी तरीके को अपनाते हैं, उसी चीज़ों को समझते हैं। यानी कि क्वालिटेटिव में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी लेक्चर है वो मुश्किल लगता है पढ़ने में, लेकिन जब आप उसे किसी अदर बुक से, अदर लेक्चर से देखते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। तो ये क्या है कि आप नई चीज़ सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक के पढ़ाने का नज़रिया अलग है, तरीका अलग है। लर्निंग इज़ देयरफॉर व्यूड एज ए डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखिए लर्निंग क्या है, ये हमेशा देखा गया है कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस है। यानी देखिए ये हमेशा ही बदलता है, यानी कि हमेशा ही डेवलप होता रहता है। अब देखिए लर्निंग में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले लर्निंग होती थी बुक से, आज भी बुक से होती है, लेकिन आजकल यूट्यूब से है, फेसबुक से है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं आ गई है इसके अंदर। लर्निंग इज़ देयर फॉर कंटेंट टू बी लर्न आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरलेटेड एंड मे हैव द पोटेंशियल टू रिलेट वन सेल्फ। अब देखिए जो कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट क्या है कि जो भी आप सीखते हैं वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो जैसा भी हो, वो इंटरलेट आपस में करता है ना। तो वो इंटरलेट कैसे करते हैं, आप अपने तरीके से उसे सीखते हैं। यानी कि जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन वो आपस में क्या है, आपस में क्या है, वो रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो यूनिट 1 से लेकर 10 तक पेपर 1 का जो सिलेबस है, उसमें देखिए बहुत सारे बच्चों को मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल लगता है, लेकिन ये क्या है, ये आपके सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे आपको समझना है, इसे आपको करना ही करना है ना। तो इससे आप क्या करेंगे, इंटरलेट करके चलेंगे।
यही जैसे मान लीजिए आपने मैथ सीखा, पहले आपने परसेंटेज किया, फिर एवरेज किया, फिर रेशो किया, यही सारी चीज़ें आपके किस में काम आएगी, मैथ्स में भी और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी, यानी कि जो एक बार आपने चीज़ सीखी है वो काफ़ी जगह पे काम आ रही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मीनिंग बाय स्टूडेंट्स देमसेल्फ विद द फैसिलिटेशन ऑफ टीचर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखते हैं, यानी कि जो भी लर्निंग होती है वो किसके द्वारा होती है, वो किसके द्वारा होती है, वो टीचर्स के द्वारा होती है। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं आपको कौन सिखाता है, वो टीचर आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये दे रहा हूँ तो आप एक टीचर से सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आप कुछ सीखते हैं वो हमेशा ही आप टीचर से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ी, आपने खुद से पढ़ी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई कोई चीज़, तो आप वीडियो को देखेंगे उसी टॉपिक से, अगर वो वीडियो मिल जाए तो आप उसे सीखेंगे। तो किससे आपने सीखा, टीचर से। मान लीजिए आपको वीडियो नहीं मिलती तो आप अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी या किसी भी टीचर से आप उसे सीखेंगे। तो ये क्या होता है कि आपको जो भी नॉलेज दी जाती है वो एक टीचर के द्वारा ही दी जाती है। सो देखिए इसमें क्या है कि इफ़ ए स्टूडेंट इंडोर्स a qualitative conception of learning, it is likely that he or she will actively make sense of those newly taught material and relate to their existing knowledge। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई छात्र या जब भी कोई लर्नर कुछ सीखना जो कुछ सीखता है क्वालिटेटिव में, है ना, तो उसमें क्या है कि वो नई चीज़ को सीखता है, वो नई नॉलेज को सीखता है और उससे ये भी पता होता है कि उसे उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आपने लेक्चर पढ़ा है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन आपने पहले पढ़ा है, आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज भी होगी, तो इससे क्या है कि आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। सो देखिए नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स। अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गुड लर्नर की कैसे हैं, देखें यहाँ पे, गुड लर्नर आर परसिस्टेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर गुड लर्नर इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो गुड लर्नर है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे गुड लर्नर क्या है कि जो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं गुड लर्नर। यानी कि जो आपने देखिए मान लीजिए कोई किताब पढ़ी है या कोई लेक्चर, यहाँ पे जहाँ से भी कुछ भी आपने सीखा है वो क्या है, वो आपने बहुत अच्छे से सीखा है। आप एक गुड लर्नर्स हैं, आप एक अच्छे समझने वाले हैं। हर कोई अच्छा लर्नर नहीं होता, है ना, तो इसलिए जो गुड लर्नर है वो हमेशा ही बने रहते हैं, वो हमेशा ही, जैसे मान लीजिए आपके पढ़ने का तरीका है तो आपका तरीका वैसा ही हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर गुड लर्नर इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल। अब देखिए क्या है कि जो पढ़ने का जो तरीका है जो स्टूडेंट के लिए, वो क्या है, वो डेवलप होता रहता है, वो लगातार चलता ही रहता है। दे नो हाउ टू मेक यूज़ देयर नॉलेज, दैट इज़ हाउ इट कैन बी यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि वो ये जान पाते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो कैसी है ना, तो उसे यूज़ कैसे करना है जो उन्होंने सीखा है। जैसे आपने मान लीजिए जो चीज़ सीखी है, आपको ये यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसे कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, इसके बाद आपकी बारी आती है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। दे शेयर देयर नॉलेज विद अदर एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू जस्ट देमसेल्फ, दे नो वेरी वेल दैट नॉलेज इंक्रीज बाय शेयरिंग। अब देखिए जो आपने सीखा है वो दूसरों से आप क्या है शेयर करते हैं, साझा करते हैं। इससे क्या है कि ये आप तक नहीं रहती, ये आप तक सीमित नहीं रहती नॉलेज, ये क्या होता है कि दूसरों तक भी आपकी नॉलेज पहुंचती है। जैसे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये नॉलेज मुझ तक नहीं है, ये आप तक भी पहुंच रही है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती है और सामने वाले की नॉलेज भी बढ़ती है। दे आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशन विच वीकन द लर्निंग एबिलिटीज सच एस एंग्री, जेलस, ग्रीड एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इमोशन यहाँ पे नहीं आता। नेगेटिव इमोशन क्या है, आप में जेलसी नहीं आएगी, आप में एंगर नहीं आएगा, ये सारी चीज़ आप में नहीं आएंगी अगर आप एक गुड लर्नर है तो। दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट समथिंग दैट दे न्यू, दे डू नॉट, दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट समथिंग दे डू नॉट नो, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू नॉलेज। अब देखिए जो गुड लर्नर होता है उसको जो चीज़ नहीं आती वो हमेशा ही उसे जानने के लिए क्या है, एक्साइटेड रहता है, क्यूरियस रहता है। वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि उनको नई नॉलेज
मिल सके। दे ऑलवेज फाइंड टाइम टू रीडिंग, एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग द इंफॉर्मेशन दे हैव गैदर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उन्होंने जो भी कुछ सीखा है उसे, जो उन्होंने पढ़ा है, तो पहले उसे वो पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसे वो एवेलुएट करेंगे कि अब वो चीज़ सही है, गलत है, क्या है। यानी कि जो भी उन्होंने जो सीखा है, जो उनके पास जानकारी है, क्या वो सही है, क्या गलत है, क्या उन्होंने सीखा है, कितना सीखा है, सब कुछ वो उसे करके देखते हैं। दे एन्जॉय लर्निंग एंड डोंट dishearten ओवर द हार्डशिप विद द अराइज इन द जर्नी ऑफ लर्निंग। अब देखिए जब भी वो सीखते हैं वो किसी भी, जैसे हार्डशिप है, जो कोई भी उनके सामने कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, वो से कभी भी क्या होते हैं कि डिसहार्ट नहीं होते, यानी कि कभी वो उदास नहीं होते, निराश नहीं होते। वो हमेशा ही सीखने का जैसे कहते हैं ना, एंजॉयमेंट करते हैं, आनंद लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैथ रीजनिंग नहीं आता, लेकिन जब भी एक अच्छा गुड लर्नर होगा, सीखने वाला होगा, वो हमेशा ही कोशिश करेगा कि वो अपनी जो चीज़ को सीखता है वो उसे आसानी से सीखे, उसे किसी भी तरह की निराशा ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें नई चीज़ सीखने को मिल रही है। इसलिए वो क्या होते हैं, वो रोमांचित हो जाते हैं एकदम से, है ना, वो चीज़ें। दे हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, दे सीक टू लर्न न्यू थिंग while finding answer to their question. As said by Langer, if we would have to new knowledge, we must get the whole world of new question. So getting answer also leads to another set of question and the learning continues. अब देखें यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात, जो लर्नर है उनके पास क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। जब भी वो नई चीज़ को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी गुड लर्नर है, कोई भी अच्छा सीखने वाला है, या जैसे आप ही हैं, तो आपके पास बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे। आपके जो भी आप सीखते हैं उससे रिलेटेड, आप जो भी आपने नई नॉलेज सीखी है, जो भी आप नई चीज़ को सीखते हैं, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, तो पहले आप उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो आपके मन में सवाल है उनका सही आंसर है क्या, है ना। जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, इसका बेसिक है, सब कुछ आपको यहाँ पे जानना है। जैसे लैंगर कहते हैं यहाँ पे कि अगर हमें नई नॉलेज नई नॉलेज हमें प्राप्त करनी है, अगर हमारे पास कोई न्यू नॉलेज है, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपके पास क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का ढेर लग जाता है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करते करते जब भी आप अपने क्वेश्चन का हल ढूंढ लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप नई नॉलेज के लेते हैं, फिर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप नई नॉलेज लेते रहेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे। दे हैव द एबिलिटी टू एसोसिएट न्यू नॉलेज विद व्हाट दे नो ऑलरेडी। देयर नॉलेज बेस इज़ अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली। अब देखिए जब भी आपके पास न्यू नॉलेज जुड़ती जाती है ना, जब भी आपके पास आती है ना, जब भी आप जुड़ती जाती है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पहले से आपको पता है, लेकिन जब आपने कोई नई चीज़ फिर से सीखी है, तो पहले से जो आपने जो चीज़ सीखी हुई है, जो नई चीज़ आपने सीखी है, वो उसमें ऐड हो जाती है। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ा था, इसके पहले आपने जो 12 लेक्चर मेरे देखे हैं, अब आपने ये 13वां लेक्चर देखा है, तो उसमें क्या है कि आपको ये चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी, ये चीज़ उसमें जुड़ जाएगी। तो ऐसे करते करते जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसमें क्या है कि आपको पूरा ही पेपर 1 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। स्टडी भाट पे आपको डेली वीडियो मिलेगा, जैसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भाट 2.0। यहाँ पे आपको डेली एमसीक्यूज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यानी कि पूरा आपको करना है डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ पे मिलेगा, जिस पे आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं। एमसीक्यूज करने हैं तो आपको नए चैनल पे जाना होगा। तो अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली वीडियो PDF नोट्स प्रैक्टिस सेट के लिए, तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।